नितांत आवश्यक है। ये हमारी सफलता की कुंजी है, यही कुंजी है जिससे साधक सफल होता है। नया नया साधक उसे कहेंगे काम शुरू करते निरंतरता पे आ जा, कैसे आवे बेचारा, अभी तो बात ही नहीं पूरी से समझ में आई। लेकिन अब 2 दिन रह गए हैं केवल, अब निरंतरता का अभ्यास, रात दिन इसमें लगे रहना है। अब छुट्टी उट्टी कोई नहीं, इसी में लगे रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि जो छुट्टी का समय होता है उसमें आंख बंद करके यहाँ बैठे रहेंगे या अपने निवास स्थान पर बैठे रहेंगे, नहीं। छुट्टी के समय जो जो काम करना है, उठना है, जाना है, खाना है, पीना है, नहाना है, धोना, जो काम करना है सब करेंगे, लेकिन जागरूक रह के करेंगे। भीतर से आंख खुली है लेकिन भीतर ये काम चल रहा है। उठे हैं तो इन संवेदनाओं को जानते जानते उठे हैं, ये भी जान लें कि मैं उठा हूं, अब चल रहा हूं तो चल रहा हूं। पांव उठा है, पांव आगे गया है, दूसरा पांव उठा है, आगे गया है। स्वाभाविक गति से चलेंगे, अपनी गति को धीमा नहीं कर देंगे, नहीं तो फिर स्वभाव से क्या हो रहा है उसको जान नहीं पाएंगे, आदत पड़ जाएगी। हर बार जब जानना होगा तो बहुत धीमे चलो, बहुत धीमे चलो, ऐसा नहीं। अपने स्वभाव से चल रहे हैं, अपने स्वभाव से खा रहे हैं, अपने स्वभाव से नहा रहे हैं, सब काम करते हैं, करते हुए उस काम के प्रति भी सजग हैं। और भीतर संवेदना क्या हो रही है, अगर केवल काम के प्रति सजग हो गए तो लाभ तो हुआ, एकाग्रता का लाभ हुआ, निर्मलता का लाभ नहीं हुआ। निर्मलता का लाभ लेने के लिए हमें शरीर की संवेदनाओं की जानकारी नितांत आवश्यक है, और शरीर की संवेदनाओं को अनित्य है ऐसा समझना नितांत आवश्यक है, और ऐसा समझ करके समता में रहना नितांत आवश्यक है। यही प्रज्ञा में स्थापित होना है। इसी को पुरानी भाषा में स्थित प्रज्ञ कहा। प्रज्ञा में स्थिर हो गया, खाते पीते चलते फिरते हर अवस्था में वो संवेदना को जानता है। चल रहा है मानो सारे शरीर में सिर से पांव तक चक्कर लगाए, उस समय ये जरूरी नहीं होता। चल रहे हैं तो आगे जाकर तो ऐसी अवस्था आ जाएगी सारा का सारा शरीर केवल परमाणुओं का पुंज है, जिसमें इस कदर उत्पाद व्यय हो रहा है। वो अवस्था भी देर लगे तो कम से कम जो अंग हिलन डुलन हो रहे, जिस अंग में हिलन डुलन हो रही है उसकी संवेदना तो जाने। चल रहे हैं तो पांव में हलन चलन हो रही है तो पांव की संवेदना तो जाने। खाने को बैठे हैं तो हाथ से कोर उठाया है तो हाथ की अंगुलियों में, जैसे कोर को छुआ, हाथ की अंगुलियों में संवेदना है। और जैसे ही मुंह को लगा तो होठ पर संवेदना है, मसूड़ों पर संवेदना है। अब दांत से चिगल रहे हैं तो चिगल रहे हैं और संवेदना मालूम हो रही है। जीभ पर संवेदना है, अब गले में निगलने लगे तो निगल रहे हैं और संवेदना है। अनित्य है, अनित्य है। भीतर जा रहा है, भीतर महसूस हो रहा है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। जो जो काम करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, यहां तक कि आराम करना है, लेटे हैं तो लेटे हैं तो ये जान रहे हैं कि इस प्रकार लेटा हूं, बस हो क्या रहा है, केवल इस प्रकार लेटा हूं, इस प्रकार लेटा हूं, ऐसे करते चले जाएंगे तो बड़ी ऊपर ऊपर की बात हुई, छिछली बात हुई। लेटे हैं, रात हो गई, रात सोने के लिए है, बिस्तर पर जाके लेट गए, आंख बंद कर ले। अब क्या हो रहा है, सिर से पांव तक विधिवत चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। उस समय जहां जो मालूम हुआ, जो संवेदना हुई, अनित्य है, अनित्य है। हो सकता है सारे शरीर में मालूम होने लगे, अन्यथा जहां मालूम हुई अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। यूं करते करते नींद आ गई, बड़ी अच्छी बात, रात सोने के लिए थी, नींद आ गई। जैसे ही सुबह आंख खुलेगी तो देखेंगे इस संवेदनाओं के साथ ही जाग रहे हैं, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, इसी में जाग आ रही है। कभी कभी ये भी होगा, अनेकों को होने लगता है कि आधी सी नींद है, आधी सी जाग है, आधी सी नींद है, आधी सी जाग है। लेटे हैं और अंदर मालूम भी हो रहा है, लेटे हैं मालूम भी हो रहा है। कभी कभी ये भी होगा कि सारी रात नींद आई नहीं। बड़े कल्याण की बात हो गई, बहुत बड़े कल्याण की बात हो गई। इसी को कहते हैं सारी दुनिया सोती है, विपश्यना योगी जागता है, इसी में जागता है। यही तुरीय अवस्था है कि भीतर जो हो रहा है उसे जान रहा है, उसे जान रहा है, उसे जान रहा है, उस अनित्य बोध में चिंता शुरू कर दे। एक बात ख्याल रखनी चाहिए कि कहीं ये नशा न चढ़ जाए कि हम तो विपश्यना योगी हैं, हमको सारी रात जागना है तो हम तो बैठ के सारी रात साधना करेंगे, हम नहीं सोने वाले। तो जोर जबरदस्ती नहीं होता, अपने सहज भाव से नींद नहीं आई तो नहीं आई, आई तो आई, और अगर नहीं आई तो हम चिंता नहीं करते। नहीं तो जबरदस्ती जागेंगे, अपने आप नींद आ गई आ जाए, और नींद आए इसलिए जबरन जागेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर नींद नहीं आ रही, अपने आप नहीं आ रही है तो हम जान रहे हैं तो चिंता नहीं करेंगे। अगर चिंता शुरू कर दी, देख मुझे नींद नहीं आ रही, अरे 11 बज गए नींद नहीं आ रही, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए नींद, तो दूसरे दिन विपश्यना योगी नहीं रोगी होके उठेंगे,
बहुत बड़ा रोग लेके उठेंगे, बहुत आलस आएगा, तंद्रा आएगी, जी घबराएगा, सारी रात नींद नहीं आए। और अगर उसे समता भाव से देखते चले गए, अरे अनित्य है अनित्य, तो सुबह मुस्कुराते हुए उठेंगे, बड़ा हल्का फुल्का, बड़ा फ्रेश होकर के, तरोताजा होकर आदमी उठेगा। आखिर नींद प्रकृति ने क्यों बनाई? हमारा शरीर दिन भर काम करता है, उसको विश्राम मिलना ही चाहिए, एनर्जी वापस गेन करने के लिए। हमारा मन दिन भर ये काम करे वो काम करे, उसको जरा विश्राम मिलना ही चाहिए। विश्राम मिलने के लिए, नई ऊर्जा अर्जित करने के लिए शरीर और चित्त दोनों के लिए नींद बनाई गई। हमने शरीर को लेटाए रखा, इसीलिए कहती हैं कि रात को जबरदस्ती बैठना या फिरना कतई मना है, बिस्तर पर लेटे रहें, तो शरीर को पूरा आराम मिल गया। और मन को इससे ज़्यादा आराम कभी नहीं मिलता कि वो इस क्षण की सच्चाई को जानता रहे और प्रतिक्रिया नहीं करे, जानता रहे और प्रतिक्रिया नहीं करे। अरे बेचारा थकता इसी मारे है कि इस क्षण पर जो कुछ हुआ उसको किसी पूर्व की अनुभूति से जोड़ेगा, कोई भविष्य की कल्पना से जोड़ेगा, और ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, तो राग पैदा करेगा, द्वेष पैदा करेगा, बड़ा व्याकुल हो जाएगा। व्याकुल होगा तो थकेगा, बेचैन होगा, अशांत होगा। अब व्याकुल होता नहीं। वर्तमान में जो हो रहा है, जो संवेदना हो रही है, वो अनित्य है, अनित्य है। तो जरा सी व्याकुलता नहीं, जरा सी अशांति नहीं, तो अपने आप आराम मिल गया। इससे बड़ा आराम मन को मिलता नहीं। बहुत आराम मिल गया दोनों को, और सुबह फिर